नमस्कार सज्जनों, मैं हूं आचार्य आशीष पांडे फ्रॉम आशीर्वाद एस्ट्रो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कर्क राशि फल अप्रैल महीने का 2026। तो कर्क राशि वालों सावधान हो जाओ। क्या आपके कदम आपको कहीं खतरे में तो नहीं डालने वाले? क्या आपका बिजनेस ऊंचाइयों पे पहुंच सकता है? और क्या आपकी सेविंग्स तो नहीं झटके पे प्रभाव आएगी? और क्या आपके बाहर जाने के, विदेश यात्रा जैसी जगह जाने के आपके योग बनेंगे? तो आइए देखते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। खासकर वो लोग जो अपने करियर को सेट करना चाहते हैं, जरूर देखें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अप्रैल का ये 2026 बहुत खास होने वाला है आपके लिए। नई उम्मीदें बनेंगी, और लेकिन इस महीने में एक ऐसी गलती अगर आप कर देंगे जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है, ऐसे योग भी बनते दिख रहे हैं। इस कुंडली में मैं जो आपके सामने, मेरे सामने जो आपकी कुंडली रखी है, मैंने जो बनाई है, उसमें जुपिटर यानी कि गुरु और केतु का प्रभाव जो है साफ दिख रहा है। और यही अप्रैल में आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। करियर के बारे में अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि गुरु आपकी ग्रोथ का कारण है। गुरु आपको ग्रोथ देगा, और गुरु ही आपको विदेश यात्रा पर लेकर जाएगा, ऐसे योग मुझे दिख रहे हैं। पर केतु जो है वो कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा और डिले भी करवा सकता है आपके कामों में। केतु यहाँ पर आपके लिए अवरोध उत्पन्न कर रहा है, और बहुत मजबूती से। मतलब काम मिलेगा, लेकिन मन नहीं लगेगा, या शंका में रहेंगे आप, डाउटफुल रहेंगे। अचानक जॉब चेंज या नई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। और अप्रैल के बाद करियर में बड़ा आपको अपलिफ्ट देखना पड़ सकता है, ऊपर भी नीचे भी, मतलब कई सारी चीजें आपके साथ घटित हो सकती हैं। और जो धन की स्थिति में आपकी देख पा रहा हूं, तो धन की स्थिति में जहां केतु विराजमान है, पर इनकम के चांसेस हैं, लेकिन खर्च और लॉस, क्योंकि केतु तो बैठे हुए हैं, खर्च और लॉस के योग भी बन रहे हैं। खासकर बेवजह खर्च जो है, ये आपका सेविंग्स को हटाएगा, सेविंग्स के खातों पे पूरा प्रभाव डालेगा, और किसी पर ज्यादा भरोसा करके आपको नुकसान प्राप्त होगा, धोखा मिलेगा। सचेत रहें इस बात से कि किसी को उधार दे देने से पहले 10 बार सोचें, और कोशिश तो ये करें कि उधार ना ही दें। और रिश्ते और प्रेम, आपका प्रेम संबंध, रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, तो इस विषय में अब हम जानते हैं कि केतु का प्रभाव जो है आपके रिश्तों में दूरी, मिसअंडरस्टैंडिंग, अचानक मूड स्विंग्स। गुरु का असर जो है रिश्तों को टूटने नहीं देगा, क्योंकि गुरु जो बैठे हुए हैं अपनी दृष्टि के आपके पंचम भाव में डाल रहे हैं। जो आपके जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, जो दूरियां बनेंगी, वो इन सब बुरे प्रभावों को गुरु ही ठीक कर पाएंगे, और गुरु की दृष्टि वहां पर है। तो कहीं ना कहीं आपको ये देख कर चलना पड़ेगा कि आप जो है अपने अंदर धैर्यता अगर आप लाएंगे, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली गुरु के जो चेंजेस होते हैं, जो गुरु का जो असर होता है, वो अंदर ही अंदर आपको शुरू हो जाएगा, और आपको उन कॉन्फ्लिक्ट से, उन लड़ाइयों से, उन झड़प से बचा सकता है। एडवाइस हम आपको ये देंगे कि बात छुपाने की कोशिश ना करें, क्लियर कम्युनिकेशन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इस महीने में आपको स्ट्रेस और एनर्जी आपकी लो हो सकती है। पेट जैसी समस्याएं, एंजाइटी और कमजोरी आपको देखने को मिल सकती है। और विशेषकर अगर मैं कहूं तो 1 से 10 तारीख तक अपना स्वास्थ्य का जो है ध्यान रखें। खासकर 15 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल के बाद आपका जो भाग्य है वो स्ट्रांग होगा, काम बनने लगेंगे जो बिगड़ रहे थे, और जो कॉन्फिडेंस है आपका वो वापस लौटेगा। ये जो महीना आपके लिए है वो टेस्टिंग मंथ है, एक तरीके से आपको आजमा रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कितनी आपकी परीक्षा ली जा सकती है। वो ये महीना आपकी पूरी तरीके से टेस्टिंग होगी, एग्जामिंग होगी। और लेकिन अगर आप अपने सही फैसले लिए, तो यही महीना आपकी जिंदगी भी बदल देगा, बहुत कुछ दे करके जाएगा। बात करूंगा आपके उपाय
कि आपको क्या उपाय करने चाहिए, क्योंकि केतु और गुरु को बैलेंस करने की बहुत आवश्यकता है। और केतु के लिए आप केतु की शांति करवा सकते हैं किसी योग्य ब्राह्मण से, अथवा आप हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। हमारी संस्था अनुसार भी इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके आप केतु की शांति के लिए वार्ता कर सकते हैं। और सोमवार को भगवान शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं, और दूध में तिल डालकर भी वो दूध चढ़ाएं, और उसके बाद फिर एक लोटा जल तांबे से चढ़ाएं। गुरुवार को पीली चीजों का दान करें, जो कि आपको बहुत कुछ देकर और बहुत आपकी जितनी भी चीजें जो बिगड़ रही हैं उनको संभालने का काम गुरु कर रहे हैं, इसलिए आपको पीली चीजों का दान जरूर करना चाहिए। और दान के योग्य सिर्फ वो ब्राह्मण कहे गए हैं, तो किसी भी पंडित जी को, चाहे वो मंदिर के हों, चाहे वो आपके घर के हों, चाहे आप कैसे भी उन्हें जानते हो, या अगर आपको आते जाते भी दिख जाते हैं तो उन्हें आप चाहे दक्षिणा देकर ही उस दिन आप प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद ग्रहण जरूर करें। गुरु आपकी समस्याओं को कहाँ कहाँ तक ठीक कर सकते हैं और कहाँ कहाँ तक आपको शुभ फल देंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। जितने भी आपके जो कर्ज हैं, जितने भी आपके जो शत्रु हैं, जितने भी आपकी जो दुर्घटनाएं होंगी, उनको गुरु संभालेंगे, गुरु वहां पर शुभ फल देंगे। और अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करवाएं, 1008 पाठ करवाएं, पक्का इस महीने आपकी विदेश यात्रा के योग बन जाएंगे। दूसरा, आपके सुख, आपके माता का स्वास्थ्य, आपके लग्जरी एसेट्स गुरु बनवाएंगे, अगर आप ये ब्राह्मणों की सेवा या पीली चीजों का दान करते हैं तो। और आपकी जो चिंताएं हैं, आपकी जो अड़चने हैं, उनको खत्म करने का काम भी गुरु करेंगे। इस समय अगर मैं देखता हूं तो राहु आपकी आयु भाव में बैठे हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपकी इतनी टेंशन बढ़ा देंगे कि आपके चेहरों पर झुर्रियां, या आप थोड़ा सा टेंशन, जब व्यक्ति टेंशन लेते हैं तो उनका चेहरा मुरझाने और बहुत मैच्योरनेस ज्यादा आ जाती है। एज ऐसा लगता है, जो व्यक्ति टेंशन में होता है तो बचपन में भी बुढ़ापे का एहसास होने लग जाता है उसकी शक्ल से, तो ऐसी कुछ चीजें आपके साथ हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी की तरफ प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए महीना बहुत टफ रहेगा, बहुत ज्यादा हार्ड रहने वाला है। उसके लिए भी गुरु ही आपको सेव कर पाएंगे, अगर आप गुरु के उपाय करते हैं तो। सारी चीजें यहीं से, और आपके भाग्य में भी इस बार हानि ही लिखी हुई है। खासकर शुरुआत के जो 17 दिन 16 दिन जो रहेंगे, यानी कि 1 तारीख से 15 16 17 तारीख तक, ये आपके पक्ष में नहीं रहेगी, और आप इस टाइम बहुत लो फील करने वाले हैं। इस से बचने के लिए भगवान सूर्य को डेली जल अर्पण करें, और खासकर भगवान सूर्य से प्रार्थना जरूर करें कि प्रभु, मैं अपने विद्या क्षेत्र में पूर्ण मेहनत कर दिखा रहा हूं, और आप मुझ पर कृपा करके मेरे क्षेत्र को, मेरे विद्या क्षेत्र को उत्तीर्ण करें और मेरा नंबर जरूर पास करवाएं। और अब बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल की। 1 और 2 तारीख बहुत सुलभ, 3 4 5 तारीख थोड़ी कष्टकारी, सेहत के लिए नुकसानदायक, 6 7 8 9 10 तारीख बहुत अच्छी, 11 12 तारीख भी बहुत अच्छी रहने वाली है। 13 और 14 तारीख में आपको सावधान होने की जरूरत है। घटनाएं, दुर्घटनाएं और आधी व्याधि, जरा पीड़ा, आयु और टेंशन, ये सारी चीजें आपको सता सकती हैं। 15 16 तारीख, 17 18 तारीख, 19 20 21 तारीख बहुत अच्छी जाने वाली है। 22 23 तारीख बहुत हद तक ठीक जाएगी, पर नुकसान हो सकता है, बाहर के लोग आकर आपको जरूर परेशान कर सकते हैं। और बात करता हूं 24 25 तारीख, 26 27 तारीख और 28 29 तारीख बहुत अच्छी तारीख हैं। 30 तारीख को आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, कहीं आपकी सेहत पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, इसका ध्यान रखें। बाकी जानकारियों के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के अनुसार आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, और अपनी समस्याएं जो जिनसे आप जूझ रहे हैं उनका भी आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।